गुड मॉर्निंग। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में जब बात लॉज की आती है तो दो मेजर लॉज हैं, एक तो बायो-सावर्ट लॉ और एक है एम्पियर सर्किटल लॉ। बायो-सावर्ट लॉ पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद जब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि पहले ही इसको पढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें कितना ईजी है सॉल्व करना। लेकिन देखो, कंपिटेटिव एग्जाम जब आप दोगे तब तो ठीक है, एक्सप्रेशन याद करना है, आंसर निकलेगा, काम खत्म। लेकिन बोर्ड एग्जाम जब दोगे और उसमें लिखा आ गया, जैसे कि आज का टॉपिक जिसमें लिखा आ गया कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो आपको ये डेरिवेशन ही करना पड़ेगा। वैसे इस डेरिवेशन को आप मेरे साथ ढंग से कर लिया और उसके बाद एक बार और रिवीजन कर लिया तो बहुत मुश्किल है कि आप इसको भूल पाए। बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से लिखा होता है। हम एक बहुत ही सही अप्रोच के साथ करेंगे और ये जो डेरिवेशन है ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। उसके बाद हाँ, थोड़ा है, और वैसे इसके आने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते बायो-सावर्ट लॉ में। ज्यादा चांसेस होते हैं करंट कैरिंग कॉइल वाले या कॉइल की एक्सिस पर कहीं पॉइंट वाले, लेकिन अगर आ जाए तो आ ही जाए, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिकॉल करा देता हूं आपको बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता है कि कोई भी एक लॉन्ग वायर है, उस लॉन्ग वायर के करंट एलिमेंट को, मतलब डीएल वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं और उससे थीटा एंगल पर यहां किसी पॉइंट पी पर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। अच्छा, आई करंट फ्लो हो रही है और ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जो साइन थीटा है, मतलब थीटा है, वो किस किस के बीच का एंगल है, ये लेंथ, मतलब करंट एलिमेंट की लेंथ, और आर वेक्टर के बीच का, यानी कि डिस्टेंस के बीच का एंगल है। डीएल उसकी लेंथ है, आई करंट जो फ्लो हो रही है वायर में से, और आर समझिएगा जहां पर आपको फाइंड करना है। तो यहां पर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम यहां पर काम लेने वाले हैं, जहां पर एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। और एक्चुअली में जब आपको कोई भी वायर दिया होगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी पॉइंट पर फाइंड करना होगा, तो आपको ये टेढ़ा वाला, किसी एंगल वाला डिस्टेंस नहीं देते हैं, आपको सीधा डिस्टेंस देते हैं। जैसे कि यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा कि इस वायर से ए डिस्टेंस पर आपको यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस दी जाएगी आपको, ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस दी जाती है। जबकि यहां हम इस डेरिवेशन को करते हैं तो एक थीटा एंगल वाली करते हैं, यहां पर 90 डिग्री है। तो इसी फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना है, बस इसी में सारा का सारा डेरिवेशन हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं कि फाइनाइट लेंथ वाला है, तो कंफ्यूज मत होना इनफाइनाइट लेंथ वाले से। ऑफ कोर्स इसी से इनफाइनाइट लेंथ वाला भी हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। उसको भी मैं करा चुका हूं, वो वाला तो हो चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और इससे भी वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका कैसे होता है, जैसे कि इस वायर की लेंथ यहां से लेके यहां तक है और इस पूरे वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, तो अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेशन करना है, छोटा छोटा डीबी 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 जोड़ते जोड़ते पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब जो बी होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी होगा। एक्चुअली में उसी अप्रोच की तरफ हमें बढ़ना है, तो पूरी की पूरी लेंथ तो कंसीडर करनी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इस पॉइंट को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसको ऐसे हम मिलाते हैं, यहां पर ऐसे मिलाया, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के यहां लिखता हूं, बहुत सारी चीजें आने वाली है, क्योंकि ये ए लेंथ है। आर क्यों नहीं ली अभी समझ में आएगा। आर इसलिए नहीं ली क्योंकि आर वो लेंथ होती है जो मेजरिंग पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच की होती है। तो यहां करंट एलिमेंट अभी नहीं बनाया। मान लो यहां पर कहीं पर ये करंट एलिमेंट बनाता हूं मैं, अलग कलर से बनाता हूं। ये रहा छोटा सा करंट एलिमेंट, बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट, डीएल वेक्टर। वैसे लेंथ की कोई वेक्टर नहीं होती, मतलब लेंथ तो स्केलर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन में ही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ली जाती है। और ये डीएल वेक्टर इस पॉइंट पी से अगेन थीटा एंगल बना रहा है, ये बनाया थीटा एंगल, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आर। तो आप समझ गए कि इस पॉइंट पी की डिस्टेंस इस डीएल वेक्टर से आर है और ये थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन वही प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी, तो हमें इस फॉर्मूले में आर को हटाना है। आर तो हम ले रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले में आर को हटाना है, हमें एक ही टर्म्स में लाना है। उसके अलावा हमें थीटा एंगल नहीं दिया होगा। हमें कौन कौन से एंगल दिए होंगे, हमें ये ऊपर वाला एंगल दिया होगा या हमें निकालना होगा, कुछ ऐसा होगा कि आसानी से निकाल पाएंगे, वो न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये ऊपर वाला एंगल दिया होगा, इसको मैं बोल देता हूं φ1, और एक ये पूरा नीचे वाला एंगल दिया होगा, पूरा नीचे वाला, मतलब आप समझ रहे हो, इस ए के ऊपर वाला पूरा एंगल और इस ए के
नीचे वाला पूरा एंगल ये हो गया फाई 2। ऊपर वाला पूरा एंगल ए के, ये ए बेस लाइन है, और इसके जस्ट ऊपर वाला पूरा एंगल फाई 1 जो एंड कोने को जोड़ता है, और इसी ए के पूरा नीचे वाला फाई 2 हो गया, और बीच वाला जो एंगल है यहां वाला इसको ले लिया फाई, ये हो गया फाई। ठीक है, अब मुझे मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए, उसके अलावा क्या क्या चीजें लेनी है वो भी हम कर लेते हैं। पहले कुछ कुछ नाम दे देते हैं इसके, जैसे कि ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया सी, जहां पर हमने करंट एलिमेंट को मेजर किया, और ये दोनों अलग अलग चीज है। देखो ये लेंथ अलग है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, वरना किसी किसी को लगेगा कि डीएल वेक्टर सी है। तो ये जो छोटी सी लेंथ है करंट एलिमेंट की, ये है डीएल वेक्टर, और यहां पर ए बी सी, और ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब मैं वापस से इसको यहां से मिटा के फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर। देखो मॉडिफाई क्योंकि इसी को करना है, तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर है, इसको मैं मिटाता हूं। अब हमें देखना यह है कि मॉडिफाई करना किस किस को है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इस वायर का छोटा सा लेंथ को कंसीडर करो या ज्यादा लेंथ को कंसीडर करो, करंट तो उतनी रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के लिए अलग अलग डीएल वेक्टर जहां लेते जाओगे उनके लिए आर चेंज होती जाएगी, इसलिए आर को हटाना है, और अलग अलग के लिए थीटा चेंज होगा, इसलिए थीटा को हटाते जाना है, और डीएल को भी हटाना है, क्योंकि आपको डीएल एक्चुअली में गिवन नहीं होगा, ए गिवन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं ट्राइंगल BCP की, क्योंकि हमें डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर को हटाना है यहां से। तो BPC या BCP की बात करते हैं। इन ट्राइंगल BCP की अगर हम बात करें, ये वाला ट्राइंगल दोबारा से मैं बना देता हूं। देखो ये कोई ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है और ये फाई है। ठीक है, तीनों एंगल मिला के कितने बनते हैं, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनते हैं, मतलब थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। ये इधर जाएगा 90 माइनस हो जाएगा, तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाई हो जाएगा। इसी से चलते जा रहे हैं हम, ऐसे ही करना है डेरिवेशन। अब हमें साइन थीटा को हटाना है, यहां से चेंज हो सकता है, दोनों साइड साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री, इसको चेंज लाइन बोलते हैं। 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और चेंज लाइन है ये, तो साइन चेंज होगा कॉस में, पॉजिटिव का ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस फाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा डेरिवेटिव। ये एक बार आपको नोट कर लेना, वापस पीछे आगे, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए मुझे करते चलना पड़ेगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, एक बार बिना मिटाए मैं कोशिश करता हूं कि एक स्टेप तो देखो यहां पर हुई, ये पूरी स्टेप है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। ठीक है, दूसरी स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है। साइन थीटा हटा दिया, अब डीएल को भी हटाना है और आर स्क्वायर को भी हटाना है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब आर स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि जैसे देखो ए तो गिवन होगा, आर गिवन नहीं होगा, मतलब आर को ए की टर्म्स में ला सकते हैं क्या, आर को ए की टर्म्स में लाए तो अच्छा है, क्योंकि ए गिवन होगा आपको। तो इस ट्राइंगल में, मतलब इस ट्राइंगल में आपको आर यानी कि हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन बनाना है, हाइपोटेनस और बेस का। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशनशिप किस में बन सकता है, बेस और हाइपोटेनस कॉस फाई। मतलब इसी ट्राइंगल में अगेन जब हम लगाएंगे, अगेन कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ये हो गई इक्वेशन 3, ये दोनों ही पुट होने वाली ऊपर। ठीक है, तो आर का इंतजाम हो गया, साइन थीटा का इंतजाम हो गया। अब जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो डीएल के लिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं। देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, मान लो कि ये जो लेंथ है वो एल है, इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ एल है। तो मैंने एल लेंथ ये नया वेरिएबल क्यों लेके आया, क्योंकि एक्चुअली में हमें डीएल हटाना है, डीएल ऐसे गिवन होगा नहीं, तो लेंथ का फैक्टर लाके उसका डिफरेंशिएशन करके डीएल को हटाएंगे। तो यहां पर लेंथ आपको गिवन है एल। अब कैसे कर सकते हैं
कि लेंथ का रिलेशन आर से भी बनाया जा सकता है और लेंथ का रिलेशन ए से भी बनाया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से। लेकिन हमें देखना यह है कि लेंथ का रिलेशन अगर आर से बनाएंगे तो फिर से आर को हटाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है लेंथ का रिलेशन हम ए से बना लें, क्योंकि ए हमें गिवन होगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में बनता है, ये बनता है tan फाई में। फाई परपेंडिकुलर, देखो यहां पर दो एंगल है ना, अगर आप थीटा को कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर ए वाला होगा, और अगर आप फाई को कंसीडर करोगे एज एन एंगल तो एल होगा परपेंडिकुलर वाला। ये बेसिक तो पता होगा आपको। यहां पर हम फाई को कंसीडर कर रहे हैं तो लेंथ वाला फैक्टर हो गया एल, तो tan फाई मतलब परपेंडिकुलर मतलब एल बाय ए, ये हो गया tan फाई इज इक्वल टू एल बाय ए। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, ए tan फाई। डिफरेंशिएशन किया, एल का हो गया डीएल, ए कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट ए की इस पॉइंट पी की इससे डिस्टेंस सेम है हमेशा, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया tan फाई का सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये हो गई इक्वेशन 4। ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें डालेंगे, नोट कर लेना, ये सारी की सारी वैल्यूज जब हम इसमें डालेंगे तो क्या चेंज आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो वैसा ही रहेगा, dl की जगह आएगा a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, उसके अलावा साइन थीटा की जगह आएगा कॉस फाई, और नीचे आएगा आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अब मैं कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, तब जाके हम कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई होगा, 1 बना देगा काट के, तो ऊपर सिर्फ कॉस फाई बचेगा। मतलब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये है ए, नीचे ए स्क्वायर, तो नीचे बनेगा ए से ए स्क्वायर बचा, और ये कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, कॉस फाई डी फाई, ये बचा ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। ये तो सिर्फ इसकी वजह से आया, पूरे की वजह से करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। एक बार देख लूं रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये सिर्फ एक की वजह से था, ये पूरे की वजह से है, मतलब पूरे वायर की लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। तो अब लेंथ तो डायरेक्ट क्या है, जैसे कि यहां तो हमें पता था एल है, लेकिन एंगल की फॉर्म में लेंथ आपको गिवन होगी, तो यहां पर आपको एंगल की फॉर्म में सेट होगा पूरा का पूरा। तो यहां पर देखा ये फाई 1 एंगल है ऊपर और ये फाई 2 एंगल है, क्योंकि देखो आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन, फाई के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिमिट भी फाई के रेस्पेक्ट में ही लगानी पड़ेगी। तो हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं लिमिट फाई 1 और फाई 2, और यहां पर पूरी की पूरी गलती हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद यहां पर अगेन गलती हो जाती है। गलती क्या है, आप सोचोगे फाई 1 है फाई 2 है, सही तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो एंगल है इस बेस लाइन के ऊपर और नीचे है, दोनों एक साइड पे नहीं है, दोनों बेस लाइन के ऊपर और नीचे है, दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको फाई 1 बनाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, फाई 1 बनाने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और फाई 2 बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। दोनों में साइन का डिफरेंस होता है, यहां तो आपने सेम कर दिया, इसका मतलब हो सकता है कि दोनों ही एंगल एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा थोड़ी है, दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में थोड़ी है, यहां तो हमने साइन का चेंज ही नहीं करा। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे और क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन आता है माइनस का, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ चलते हैं, ऐसा घूमते हैं तो साइन आता है प्लस का। ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और अंदर रहेगा माइनस फाई 1 और ये हो गया फाई 2, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है, मैं वापस से क्यों लगा रहा हूं, एक बार चलो लिख ही देता हूं, cos फाई डी फाई। ओके, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई का साइन फाई, और अपर लिमिट फाई 2, लोअर लिमिट माइनस ऑफ फाई 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अपर लिमिट मतलब साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर ऑलरेडी माइनस है
तो इस वजह से क्या हो गया प्लस साइन फाई वन, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू या साइन फाई टू प्लस साइन वन, दोनों एंगल को हमें ऐड कर देना है। ये सिंपली फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या अप्रोच हमने रखी है। अब इसके थोड़े से हम केसेस देख लेते हैं जिसमें यही फॉर्मूला काम में आने वाला है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। हाँ, तो हम केसेस देख रहे हैं इसके, जैसे कि केस फर्स्ट है जब वायर कैसा हो फाइनाइट लेंथ का हो और जो मेजरिंग पॉइंट P है, P इज इन द मिडिल, बीच में कहीं है, मतलब ये वायर है फाइनाइट लेंथ का और इसके बीच में यहां पर, मतलब ये और ये बराबर है, ये पॉइंट यहां है, पूरे वायर की लेंथ L है, तो इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बड़ा आसान तरीका है, ये हो गया L/2, ये हो गया L/2 और ये डिस्टेंस आपको गिवन होगी, मान लो A है, ये ऐसा हमने देखा। अगर ये एंगल फाई है तो नीचे वाला एंगल भी कितना बनेगा फाई, क्योंकि ऊपर वाली डिस्टेंसेस सारी सेम है, नीचे वाली डिस्टेंसेस सारी सेम है, तो यहां पर मैं कर सकता हूं फाई वन इक्वल्स टू फाई टू इक्वल्स टू फाई। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाई बाय 2 साइन फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई। अब अगर साइन फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये A मुझे पता है, फाई मुझे पता है, साइन फाई मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये है, परपेंडिकुलर हो गया L/2 अपॉन हाइपोटेनस ये, तो हाइपोटेनस के लिए क्या होगा रूट में L स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा यहां पर A स्क्वायर, ऐसे होगा। ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो यहां हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, 2 से ये कट गया, साइन फाई की जगह L/2 अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर, इस तरीका बन जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्शन कैसी होगी तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। थंब को करंट की डायरेक्शन में करा, हाथ को घुमाया, पॉइंट P इधर है, तो डायरेक्शन कैसे आएगी क्रॉस। यहां पर भी करंट ऐसे है तो डायरेक्शन कैसे आएगी क्रॉस। ठीक है, इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको भी कंफ्यूजन होना है मैं फिर से बता दूं आपको, इस तरह के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। एक वायर होगा जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ दी होगी और उस वायर से किसी पॉइंट P पर या कुछ भी पॉइंट दिया होगा जिसकी डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी और आपको एंगल दिया होगा, मान लो हो सकता है ये 60 डिग्री हो या हो सकता है ये 45 डिग्री हो, इस तरह के एंगल दिए होंगे। आपको फाई वन फाई टू की वैल्यू डालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में और आंसर आएगा, वो हो गया फाइनाइट लेंथ वाला। ठीक है, जो हमने डिराइव किया फाइनाइट लेंथ वाला हो गया। अब हम जो केस सेकंड ले रहे हैं, और वैसे इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, और केस जो सेकंड ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया, मतलब ऐसा कुछ वायर है बहुत लंबा है। इनफाइनाइट लेंथ वाले में दो केसेस हैं अगेन। कैसे दो केसेस हैं, हो सकता है ये जो पॉइंट P है ये कहीं मिडिल में हो, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के मिडिल में ये पॉइंट है। अब आप बोलोगे इनफाइनाइट लेंथ है, आपको कैसे पता मिडिल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा, वहां पता लगाना है, साइंटिस्ट नहीं बनना। तो पॉइंट P जो है मिडिल में है और हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए A, ठीक है हो गई फाइंड दी होगी, हमें करंट पता होनी चाहिए, ठीक है डाल दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 होती है, वो भी ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू पावर -7 हो गया। अब हमें फाई वन फाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सोचो कि जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एंगल फाई वन बढ़ता जाएगा, ये लेंथ बढ़ती जाएगी, तो इस पॉइंट को मुझे मिलाना है इससे, तो बढ़ता जाएगा। अब सोचो कि इसकी लेंथ होगी इनफाइनाइट, इसकी लेंथ जब इनफाइनाइट होगी तो ये लाइन बिल्कुल ही सीधी हो जाएगी ना, पैरेलल हो जाएगी दोनों। जब ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी पता नहीं कहां जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट पे ही कट करेंगे, पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट पे कट करती है। तो यहां पर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ऐसे ही इस पॉइंट के लिए भी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो जब मिडिल में हो, इनफाइनाइटली लेंथ वायर के मिडिल में हो, तो फाई वन इक्वल्स टू फाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 0, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 मतलब 1 और 1 2 हो गया, तो B इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाई बाय 2, यानी B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जहां A जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
मेजरिंग पॉइंट और वायर के बीच की। आप समझो इस चीज को कि जनरली सर्कुलर वाली चीजों में पाई आता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट वायर में पाई आ रहा है, सर्कल वाले में नहीं आएगा, उसको भी हम करेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए पूरे वायर की वजह से। अब दूसरा जो है एट द एंड में कितना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप क्या करो, इस पॉइंट पी को इनफाइनाइट की तरफ, किसी एक इनफाइनाइट की तरफ ले जाओ, कह रही हम तो बिल्कुल इस वायर के एंड में ही जाके रहेंगे। तो आप इस वायर के एंड में पहुंच गए, यहां पर, यहां से स्टार्ट हुआ है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जो पॉइंट पी है ये यहां पर है, किसी एक एंड पे। तो आप खुद देखो कि यहां पर अगर ये पॉइंट पी और ये कुछ ऐसा बन रहा है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, इस पॉइंट पी को नीचे लेके जाऊं, तो ये एंगल देखो छोटा होने लगेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है पास में आने लगेगी जहां से इसको मिलाना है। ये देखो ऐसे है, ये ऐसा होने लगेगा, ऐसा, ये ओवरलैप कर जाएगा पॉइंट पी। तो नीचे वाला जो एंगल होगा, मतलब φ2 जो होगा वो 0 हो जाएगा, जबकि φ1 कितना रहेगा, अभी भी 90 डिग्री, क्योंकि इसको तो ऊपर ही जाके मिल रहा है। तो φ1 90 है, साइन φ1 मतलब साइन 91 और साइन 0 0। तो यहां कितना बनेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 प्लस 0 मतलब 1। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और आधे से एक तरीके से, मतलब एक साइड हम पहुंच गए, तो उस साइड से कितना होगा आपको ऐसा दिखेगा। देखो दोनों वायर में अंतर, ये एक तो ऐसा और एक ये ऐसा दिख रहा है क्या पीछे, आपको दिख रहा है ना कि ये यहां से, देखो ऐसा समझो, ये ऐसा, ये आधा और ये पूरा, दो सेमी इनफाइनाइट वायर मिलके पूरा इनफाइनाइटली वायर बना रहे हैं, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा। तो आप खुद सोचो कि इसमें जब 2 का डिवाइड लगाओगे तब ये आएगा। पूरे वायर में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, और आधे सेमी इनफाइनाइट वायर में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। ये दोनों ही इनफाइनाइट के केस हैं। फाइनाइट का केस तो यही है जो सबसे पहले करा, इस फाइनाइट के केस से हम इनफाइनाइट के केसेस कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको समझने वाली है कि हर जगह, चाहे फाइनाइट का केस किया हो चाहे इनफाइनाइट का केस किया हो, हमेशा नीचे ए आ रहा है। देखो करंट तो चेंज होगी नहीं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई चेंज होगा नहीं, सिर्फ फाई चेंज होगा। तो जैसे जैसे इस वायर से आप डिस्टेंस की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे पॉइंट इसी डायरेक्शन में यहां होता कहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा चेंज होता, तो उसके लिए भी ग्राफ आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि उसके लिए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा बी और ये ए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ऐसा ये वाला वायर बनेगा, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आपको पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये भी एक्सप्रेशन भी जरूर बना के आना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहां तक कुछ ऐसा है, काफी सारा हो गया। और अगर अभी इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा न्यूमेरिकल्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।